Hello everyone, I welcome you all to your own channel Garidhi English Classroom. I'm Anjus Klani and today we are going to do practice exercise of modal verbs. इससे पहले भी हम मॉडल वर्ब्स की बहुत सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वो सभी वीडियोस देख सकते हैं। जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उन सब की सेपरेट वीडियो बनाई गई हैं, उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वो सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम आज का अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर मूविंग अहेड, अगर आपने अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेशन ऑफ मॉडल वर्ब्स। तो चलिए नंबर 1, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Aunt Mary looks pretty sick. I think she dash go to a doctor. अब यहाँ पर क्या बात की गई है कि Aunt Mary looks pretty sick. Aunt Mary pretty sick means बहुत ज्यादा बीमार है, तो मुझे क्या लगता है कि उसे कहाँ जाना चाहिए, उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, राइट। यहाँ पर आपके ऑप्शन देखिए क्या है, कैन, कुड, विल और शुड। तो यहाँ पर वह क्या जाएगी, आई थिंक शी डैश गो टू अ डॉक्टर। विल तो हमें गे गी की सेंस देता है, गा गे गी की सेंस देता है, तो इसका तो यूज नहीं होगा। कैन और यहाँ पर शुड है और कुड है। अब देखिए यहाँ पर उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो यहाँ पर कैन तो हमें क्या बताता है, पॉसिबिलिटी दिखाता है, बट कैसी कि शुड के कंपैरेटिवली इसकी जो ताकत है इसके कंपैरेटिवली कम है। शुड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली कैन, तो वह जा सकती नहीं होगा। आई थिंक शी कैन गो टू अ डॉक्टर, वह डॉक्टर के पास जा सकती है, नहीं, ये नहीं होगा। कैन का भी यूज नहीं होगा, कुड का भी यूज नहीं होगा। कुड तो हम पास्ट के लिए और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, तो कुड का तो यूज नहीं होगा। आई थिंक शी शुड गो टू अ डॉक्टर, तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा, शुड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू हैव बीन रनिंग अराउंड ऑल डे, यू डैश बी वेरी टायर्ड। इरेंड मीन्स जब हम किसी काम के लिए इधर से उधर जाते हैं, किसी को कोई चीज देने के लिए या किसी से कोई चीज लेने के लिए जब हम बहुत जल्दी में भागते हैं तो उसको हम इरेंड बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, यू हैव बीन रनिंग इरेंड ऑल डे, यू डैश बी वेरी टायर्ड। आप पूरा दिन भर यहाँ से वहां भागे हैं, तो मुझे क्या लगता है कि आप बहुत ज्यादा टायर्ड होंगे। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे आप, शुड, कैन, मस्ट और मे का तो यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है कि बहुत ज्यादा टायर्ड होंगे, पूरा दिन भागे हैं। तो मे तो क्या है, मे की जो ताकत है वो कम है कंपैरेटिवली किसके, शुड, मस्ट और कैन के। तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, यू डैश बी वेरी टायर्ड, तो आप क्या होंगे, यू मस्ट बी वेरी टायर्ड, आप बहुत ज्यादा थके हुए होंगे। शुड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, मस्ट है, राइट। तो यहाँ पर शुड और मस्ट एक जैसी सेंस देते हैं, बट यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग कौन सा है, मस्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन शुड, करेक्ट। तो यहाँ पर हम मस्ट का यूज करेंगे, शुड का यूज नहीं करेंगे। आप कैन का तो यूज नहीं कर सकते हैं, यू कैन बी वेरी टायर्ड, आप थके हुए हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो पूरा दिन भागे हैं, तो ही मस्ट बी टायर्ड, राइट। तो कैन का तो यहाँ पर यूज होगा नहीं, आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, मस्ट, करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, हे आई एम लॉस्ट डैश यू हेल्प मी। अब यहाँ पर देखिए क्या बात की गई है, डैश यू हेल्प मी। तो यहाँ पर अगर हम किसी से हेल्प लेने के लिए हम कुड का भी यूज करते हैं, बट कुड तब हम यहाँ पे यूज करते अगर प्लीज का यूज किया होता, कुड यू प्लीज गिव मी, कुड यू प्लीज हेल्प मी, राइट। पर यहाँ पे कोई प्लीज या काइंड जैसे वर्ड का यूज नहीं किया गया है, राइट। तो यहाँ पर कुड का तो यूज नहीं होगा, वुड, कैन और सॉरी यहाँ पे मे है ये, राइट। तो वुड, कैन और मे, यहाँ पर क्या है, मे यू हेल्प मी, ये कोई परमिशन नहीं ले रहे हैं हम, मे का यूज तो हम परमिशन के लिए करते हैं, तो मे का भी यूज नहीं होगा। और वुड का भी यूज रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है, तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट के लिए कोई प्रॉपर वर्ड नहीं दिया गया है, आप क्या यूज करेंगे, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। और यहाँ पर साइन इंटेरोगेटिव भी दिया है, तो कुड और वुड जब ये होते हैं तो वहां पर
वहां पर हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, कुड यू हेल्प मी, इस तरह से। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, और यहाँ पे इंटेरोगेटिव भी है, तो आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पर आप कैन का यूज करेंगे। यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं हो रही है, यहाँ पर जस्ट पूछा जा रहा है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, कैन। करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है यू हैव सच अ ब्यूटिफुल वॉइस, यू डैश सिंग फॉर अस। आपकी आवाज बहुत अच्छी है, तुम्हें हमारे लिए गाना चाहिए। राइट, तो यहाँ पर चाहिए की सेंस है, वुड का तो यूज नहीं होगा, और माइट जो है, माइट तो मे का पास्ट है, माइट का भी यूज नहीं होगा, और ये सकता की सेंस देता है। राइट, जब कम पॉसिबिलिटी हो तब उस सेंस में सकता की सेंस देता है। जैसे कि एग्जाम्पल, आज बारिश हो सकती है, तब हम मे का यूज करते हैं। राइट, तो यहाँ पर मे का तो यूज नहीं होगा, क्या यूज करेंगे आप यूज करेंगे शुड का। करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, आई नो ही स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस बट डैश ही स्पीक अरेबिक। अब यहाँ पर बात की गई है, मुझे मालूम है कि वह बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है, बट क्या वह अरेबिक बोल सकता है, तो यहाँ पर बात की गई है क्या वह अरेबिक भी बोल सकता है। तो यहाँ पर मस्ट और शुड का तो यूज नहीं होगा। अब आपके पास ऑप्शन है मे और कैन के। तो यहाँ पर मे जब यूज किया जाता है तो मे बहुत ज्यादा कम पॉसिबिलिटी दिखाता है। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कैन का। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो हम कैन का यूज करते हैं। बट कैन ही स्पीक अरेबिक, मे ही स्पीक नहीं होगा, क्योंकि हम कैन का यूज करते हैं जब हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा कैन, बट कैन ही स्पीक अरेबिक। करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, दैट लुक्स वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव, इट डैश हैव कॉस्ट अ फॉर्च्यून। अब यहाँ पर देखिए, इसको देखने से ही लगता है कि वह बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। दैट लुक्स वेरी एक्सपेंसिव, आगे बोला गया है इट डैश हैव कॉस्ट अ फॉर्च्यून। फॉर्च्यून का मतलब होता है अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। करेक्ट। तो यहाँ पर सेंटेंस में ही क्या बोला गया है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और इसकी कॉस्ट बहुत हाई होगी, बहुत लार्ज अमाउंट होगा इसकी कॉस्ट। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल क्या है, एक आपके पास है शुड और मस्ट। में तो बहुत कम पॉसिबिलिटी के लिए दिखाया जाता है, और कुड का भी यूज नहीं किया जाता। कुड का यूज तो हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए या पास्ट के लिए करते हैं। राइट, आपके पास है मस्ट और शुड, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, वो है मस्ट। शुड का यूज नहीं होगा क्योंकि पहले ही यहाँ पे क्या बताया गया है, वेरी एक्सपेंसिव है। राइट, तो यहाँ पर इन दोनों में सबसे ज्यादा पावरफुल क्या है, मस्ट। करेक्ट, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, मस्ट। राइट, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डैश बिलीव दैट यू फेल्ड योर टेस्ट। अब यहाँ पर देखिए क्या बात की गई है, आई बिलीव दैट यू फेल्ड, आई बिलीव दैट यू फेल्ड योर टेस्ट। अब यहाँ पर बात की गई है, मुझे विश्वास नहीं होता कि यू फेल्ड योर टेस्ट, कि आप अपने टेस्ट में फेल हो चुके हैं। यू फेल्ड योर टेस्ट, आप अपने टेस्ट में फेल हो गए, मुझे बिलीव नहीं होता। तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पर क्योंकि फेल, अब वो जो फेल होने का जो काम है वो तो हो चुका है, तो मे तो नहीं होगा। मे तो हमें कम पॉसिबिलिटी दिखाता है, जब हम अपने बात में बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है वो दिखाता है, तो हम मे का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मे का यूज नहीं होगा। वांट का भी यूज नहीं होगा क्योंकि ये है विल नॉट और ये हमें फ्यूचर बताता है, तो वांट का भी यूज नहीं होगा। अब शुड है और कैन है। आई शुडंट बिलीव दैट, मुझे विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं, ये नहीं होगा। आई कांट बिलीव दैट, मैं विश्वास नहीं कर सकता दैट यू फेल्ड योर टेस्ट। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कांट। आई कांट बिलीव दैट यू फेल्ड योर टेस्ट। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए और अपने इस चैनल गौरी इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट इज आई डैश अफोर्ड दैट, मैं यह अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखिए सकता की सेंस क्या देता है, आपका शुड का यूज नहीं होगा, मे का भी यूज नहीं होगा, वांट का भी यूज नहीं होगा। आपका राइट ऑप्शन क्या है, कांट। नेक्स्ट सेंटेंस, आई थिंक जावेद डैश हैव लॉस्ट हिज वे, ही नेवर कम्स लेट। अब यहाँ पर क्या बात की गई है, ही नेवर, वह कभी भी, एक बार की बात नहीं है, वह कभी भी लेट नहीं आता। यहाँ पर ये जो नेवर है ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि वो कभी भी लेट नहीं होता।
मीन्स जो आई की एक्सपेक्टेशन है जावेद से वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो कभी भी आज तक लेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको ये जो वर्ड है नेवर ने आकर बता दिया कि यहाँ पर कुछ ऐसा यूज किया जाएगा जो मोर पावरफुल होगा। देखिए आपकी ऑप्शन है शुड, मस्ट, मे और माइट। मे तो कम संभावना को दिखाता है और माइट भी, राइट। तो आपका जो ऑप्शन है शुड और मस्ट, तो क्या है यहाँ पर जो ये नेवर है इसने आकर क्या बताया है कि हमारी जो संभावना वाली बात है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि आई थिंक जावेद मस्ट हैव लॉस्ट हिज वे, वो अपने रास्ता भटक गया। ही नेवर कम्स लेट, वह कभी भी लेट नहीं आता है। आई थिंक जावेद मस्ट हैव लॉस्ट हिज वे, जब मस्ट के साथ हैव आ गया तो वो क्या बता रहा है, वो पास्ट की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है कि ये चीज हो सकती है, राइट। तो यहाँ पर मोर पावरफुल मस्ट है, तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, आप यहाँ पर मस्ट का यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है आई डैश हैव कॉल्ड यू बट I thought you don't like scary movies। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए सेंटेंस पढ़िए। But I thought means past की बात की गई है, but मुझे क्या लगा कि you don't like scary movies, मैं तुम्हें बुलाता बट मुझे लगा कि तुम्हें स्केरी मूवीज पसंद नहीं है। तो यहाँ पर बात पास्ट की गई है, काम हो चुका है, राइट। तो पास्ट की बात करने के लिए मे का तो यूज नहीं होगा, शुड का भी यूज नहीं किया जाएगा, कैन का भी यूज नहीं होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा, वुड। राइट आंसर है हमारा आई वुड हैव कॉल्ड यू बट आई थॉट यू डोंट लाइक स्केरी मूवीज। नेक्स्ट है इट इज ट्रू दैट द ह्यूमन रेस हैज द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय प्लैनेट अर्थ बट we dash also help to protect and sustain it। अब यहाँ पर देखिए क्या है, it is true that the human race has the ability to destroy the planet earth। तो यहाँ पर ये true है, ये क्या है, true है। but यहाँ क्या बोला गया है, but we dash also help to protect and sustain it। sustain होता है किसी चीज को लॉन्ग टाइम तक बनाए रखने के लिए उसको अच्छे से उसका उपयोग करना, उसका मिसयूज ना करना, उसको बोलते हैं हम सस्टेन, राइट। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बट वी डैश ऑल्सो हेल्प टू प्रोटेक्ट एंड सस्टेन इट। बट हम उसको लॉन्ग टाइम तक बनाए रखने के लिए हम भी कुछ कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर वुड का तो यूज नहीं होगा, विल का भी यूज नहीं होगा, मे का भी यूज नहीं होगा, मे और कैन। अब यहाँ पर मे तो हम किसी लाइक परमिशन के लिए यूज करते हैं, तो मे का तो यूज नहीं होगा। विल हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, वी विल ऑल्सो हेल्प टू प्रोटेक्ट, हम हेल्प करेंगे नहीं, वी विल ऑल्सो हेल्प, हम करेंगे नहीं, हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए वी के साथ, यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, अगर हम वी के साथ हम वैसे क्या यूज करते हैं, आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, राइट। बट यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्ट वी है और वी के साथ अगर हम विल का यूज करते हैं तो वो क्या दिखाता है, वो एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को दिखाता है, राइट। बट यहाँ पर हम विल का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बट दिया है, हम इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि एक तरफ पूरी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम आई और वी के साथ विल का यूज करते हैं तो वो क्या दिखाता है, वो हमारी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को दिखाता है, राइट। बट यहाँ पर बट दिया है तो हम वी के साथ विल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर बट दिया है, करेक्ट। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, बट वी कैन ऑल्सो हेल्प टू प्रोटेक्ट एंड सस्टेन इट। हम भी हेल्प कर सकते हैं, कैसे, जितने भी हमारे अर्थ के रिसोर्सेज हैं उनको बहुत अच्छे से उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उनका मिसयूज नहीं करेंगे, उनको सस्टेन करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा कैन, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू डैश रिपोर्ट दिस मैटर टू योर बॉस इमीडिएटली। अब यहाँ पर बात की गई है इमीडिएटली की, मीन्स बहुत ज्यादा इमरजेंसी होगी तभी इमीडिएटली वर्ड का यूज किया गया है, करेक्ट। तो ऐसी कंडीशन में आप मे, कैन, विल और मस्ट। अब देखिए मे नहीं होगा, यू मे रिपोर्ट
करो चाहे ना करो, ऐसी कंडीशन होती तब तो हम मे का यूज कर सकते थे। यहाँ पे कैन भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, विल और मस्ट है। अब विल का यूज यू विल रिपोर्ट दिस मैटर टू योर बॉस इमीडिएटली, नहीं, यहाँ पे मोर पावरफुल कौन है, विल और मस्ट में हमारा मस्ट मोर पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पर इमीडिएटली वर्ड जो यूज किया गया है वो हमें क्या बता रहा है कि जो कंडीशन है, जो भी यहाँ पे सेंटेंस में कंडीशन दिखाई गई है उसके लिए हमें रिपोर्ट करनी चाहिए बॉस को इमीडिएटली, तो यहाँ पर आप मस्ट का यूज करेंगे, विल का यूज नहीं करेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या है, हमारा राइट आंसर है मस्ट। क्लियर? तो ये थी हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है इट्स अबाउट टू फिनिश। आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट पैसेज। जो आपको 10 मार्क्स के 2 पैसेज आते हैं एग्जाम्स में, आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हो, उनके लिए आपको कौन कौन सी ट्रिक्स अपनानी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपको जितने भी उसमें वर्ड्स दिए हों उनके सबके मीनिंग्स पता हो, मीनिंग्स ना पता होते हुए भी आप कैसे उनको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यही ट्रिक्स हम समझने वाले हैं पैसेज में। बने रहिए वीडियोस में और लाइक करते रहें, कॉम्प्लीमेंट देते रहें। अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर मुझसे पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।